एक दाब को ब्रीफ में समझते हैं। दाब को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था ब्लेज पास्कल ने। उन दाब को समझाने के लिए उन्होंने किसको पकड़ा था? बल को। किसको? बल, जिसे न्यूटन ने बताया था, और क्षेत्रफल एरिया लिया था। क्या लिया था? एरिया। उन्होंने समझा बल को और क्षेत्रफल को। बल को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था न्यूटन ने। इसलिए न्यूटन का मात्रक क्या, बल का मात्रक क्या रहता है? न्यूटन। उन्हीं के सम्मान में क्या रख दिया गया? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या कहलाता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या कहलाता है? क्षेत्रफल का मात्रक कहलाता है मीटर स्क्वायर। क्या कहलाता है? मीटर स्क्वायर। इसलिए दाब का एक मात्रक हमें समझ में आ गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? पास्कल ने। किसने किया था? पास्कल। आइए हम समझते हैं एसआई मात्रक। क्या समझते हैं? एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। अंतरराष्ट्रीय मात्रक। जैसे आप एसआई मात्रक समझ लोगे तो ये समझ आ जाएगा, जैसे एसआई मात्रक समझ में आ जाएगा, फिर आपको दाब के क्या पढ़ना है? एग्जांपल। क्या पढ़ना है? एग्जांपल। टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चीज को समझते हैं। इरेज कर दिया जाए, इरेज क्लीन। देखो एसआई क्या समझते हैं? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानक। अंतरराष्ट्रीय मानक अथवा मात्रक क्या है? इनमें तीन प्रकार के आपको मात्रकों को पढ़ना है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस क्या पढ़ना है? सीजीएस क्या पढ़ना है? फिर दूसरा पढ़ना है एमकेएस, और तीसरा पढ़ना है एफपीएस। पूरे दुनिया में अलग अलग मात्रक अपने अपने जगह, हर एक देश अपने हिसाब से अलग अलग चीजों को, अलग अलग मात्रक को अपने अनुसार क्या करते थे? डिवाइड किए थे। जैसे हमारे यहाँ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। आज दूसरे देश में चले जाओ तो पता चले 1 किलो में दूसरे 1200 ग्राम ले रहे हैं, 1300 ग्राम ले रहे हैं। तो इससे क्या करते हैं? व्यापार में क्या आती थी? दिक्कत। क्या आती थी? इसी को अच्छे से ये बता दिया गया कि एक ही मात्रक चलेगा, एक ही मापने वाला पैमाना चलेगा। इसी को कहा गया अंतरराष्ट्रीय मानक, जिसे प्रत्येक देश के निवासी मानेंगे, अर्थात पूरा देश इसको, पूरे विश्व का क्या है जो मात्रक मानक है, इसको फॉलो करेगा ही करेगा। क्या करेगा? इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अंदर कितने मात्रक है? 3। बोलो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। सीजीएस का मतलब सेंटी, फिर जी से ग्राम होता है, सेकंड क्या होता है? सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? दूसरा होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और तीसरा होता है सेकंड। क्या रहता है? शांत रहिए। एफ का मतलब फुट। क्या होता है? फीट। क्या होता है? फीट अथवा फुट। क्या रहता है? फुट। फिर होता है पाउंड। क्या कहता है? पाउंड। और एस का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इन तीनों मात्रकों को मिला दिया जाता है तो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय मानक। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक अथवा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। तो देखो, जब दुनिया ने सबको माना तो इसीलिए हमने क्या कहा? दाब का मात्रक पास्कल। कैसा मात्रक? एसआई मात्रक। क्योंकि इसको किसने माना? अंतरराष्ट्रीय संस्था ने माना। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इंटरनेशनल सिस्टम। जो किसी एक देश की खोज करता है तो सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में माना जाता है। लेकिन जब उसे सभी देश मान्यता प्रदान कर देते हैं तो उसे बोला जाता है एसआई मात्रक। क्या बोला जाता है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। चीजें समझ आई? एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। चालू हो गया। चालू हो गया। या चालू है? उसको चालू करना है। सर्वप्रथम सीजीएस पद्धति दिया था फ्रांस ने। किसने दिया था? और एफपीएस पद्धति दिया था यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड ने। किसने दिया था? किसने दिया था? इंग्लैंड। यूके के अंदर 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 4 देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और सिर्फ इंग्लैंड कहा जाता है लंदन को। किसको कहते हैं? समझते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम समझ आ गया। इनमें आपको अलग अलग मात्रक पढ़ना, अलग अलग
मात्रक पढ़ना। अब आपको मैं समझाता हूँ दाब के एग्जाम्पल, दाब के एग्जाम्पल। काफी सारा पढ़ना खड़े हो आप अच्छे ये कर और कहीं पूरा बंद करना नहीं कुछ करना था पूरा बंद बंद नहीं बंद ये चालू दाब के उदाहरण, दाब के समझिए। अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अच्छे समझना। देखो जब अंतरराष्ट्रीय मानक ने इसको समझाने का क्या प्रयास किया, समझिए। देखिए अगर आवाज आ रही है, अगर किसी की आवाज पटक दूं, बल बंद कर दीजिए, मतलब रगड़ दो